Hello friends, in this video I am going to teach you chapter 6 from your Flamingo book, that is Poets and Pancakes. Here is the pancake word used for the makeup that is used by the actor and actress. So let us start the summary of the chapter. Summary of Poets and Pancakes. Poets and Pancake summary will help you to learn about this chapter. पोइट और पैनकेक समरी है, ये आपको हेल्प करेगी इस चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए इन द सिंप्लीफाइड मैनर, एक बड़े सिंपल तरीके से. द चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बॉस. ये चैप्टर इस बुक से लिया गया है, माई ईयर विद बॉस बाय अशोक मित्रन. इट इज़ अबाउट हिज टाइम, ये उस टाइम के बारे में है व्हेन ही वर्कड एट जेमिनी स्टूडियो, जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं. इट वॉज क्वाइट अ फेमस फिल्म, ये एक बहुत फेमस फिल्म होती है. स्टूडियो बैक इन दोज डेज, उन दिनों में. वी लर्न दैट अशोक मित्रन्स जॉब इज़ टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग कंसर्निंग डिफरेंट टॉपिक. वो क्या करते हैं, अशोक मित्रन की जॉब क्या है, वो न्यूज़पेपर से क्या करती है, पिक्चर्स की कटिंग करते हैं और अलग अलग टॉपिक्स की कंसर्निंग डिफरेंट टॉपिक का मतलब क्या है, अलग अलग टॉपिक्स की कटिंग करते हैं. एंड मेंटेनिंग अ फाइल ऑन द सेम, और इन्हीं टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं. इन दिस स्टोरी वी लर्न अबाउट द लॉट ऑफ थिंग्स. इस स्टोरी में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे रिलेटिंग टू द फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री से क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं. स्पेशली द वन इन इंडिया, इंडिया में स्पेशली. वी गेट एन इनसाइड ग्लिम्स. ग्लिम्स क्या होता है, दृश्य. हम इसके अंदर के दृश्य की बात करेंगे ऑफ द वर्किंग इट, इसके अंदर जो काम कर रहे हैं. एंड ऑल्सो द बिगनिंग इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद की. ही फर्स्ट राइट्स टू हिज टेक ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट, पहले वो मेकअप डिपार्टमेंट की बात करता है. मोर एवर ही मेक्स फन ऑफ द लुक्स ऑफ द एक्टर, वो एक्ट्रेस की लुक्स का मजाक उड़ाता है. ट्राई एंड ग्लेयरिंग लाइट्स, और इस दृश्य के ऊपर बड़ी कठोर दृष्टि से इसके ऊपर लाइट डालता है. आफ्टर दैट वी लर्न दैट पैनकेक्स इज़ अ नेम ऑफ द मेकअप. हमें ये पता चलता है जो पैनकेक है वो क्या है, मेकअप का नेम है, मेकअप के ब्रांड का नेम है. यूज्ड बाय द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में यूज़ किया जाता है. So let us start the summary. The lesson begins with the अशोक मित्रन टेलिंग अस अबाउट द जेमिनी स्टूडियो. ये लेसन है जो शुरुआत होता है जब अशोक मित्रन जेमिनी स्टूडियो के बारे में बता रहे होते हैं. वी लर्न अबाउट द वेरी पॉपुलर मेकअप ब्रांड, हम बहुत पॉपुलर मेकअप ब्रांड के बारे में पढ़ते हैं. हुज नेम इज़ पैनकेक्स, जिसका नेम क्या है, पैनकेक्स है. द जेमिनी स्टूडियो यूज दिस ब्रांड एक्सेसिबली, जो जेमिनी स्टूडियो है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पैनकेक का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. एंड ऑर्डर ट्रक लोड्स ऑफ देयर, और वो मतलब पूरे पूरे ट्रक भरे हुए इस मेकअप के यहाँ पे आते हैं. आफ्टर दैट ही गोज़ ऑन टू टेल द रीडर अबाउट द ट्रबल्स ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस फेस. इसके बाद वो एक्टर और जो एक्ट्रेसेस होते हैं उनके फेस के बारे में बताता है कि उनको उनके फेस में कितनी ट्रबल होती है, कितनी मुसीबत उनको सहन करनी पड़ती है. ही लर्न अबाउट द मैनी लाइट्स ग्लेयरिंग ऑन देयर फेसिस, वो बहुत कठोर दृष्टि से ना उनके फेस के ऊपर लाइट डालता है, फेसेस के बारे में बताता है. व्हेन दे आर गेटिंग रेडी इन द मेकअप रूम, जब वो मेकअप रूम में तैयार हो रहे होते हैं. मोर एवर ही ऑल्सो मैंशंस हाउ द मेकअप डिपार्टमेंट यूजेज लोड्स टू मेकअप ऑन देम. फिर वो ये बताता है कि मेकअप डिपार्टमेंट वाले कितना हैवी मतलब लोड डालते हैं उनका मेकअप करने के लिए. देम लुक अगली, उनकी जो अगली लुक है उसको छिपाने के लिए. ही ऑल्सो टेल अस अबाउट द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, वो हमें एक ऑफिस बॉय के बारे में बताता है जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है. ही हैज़ अ जॉब टू स्लैब पेंट, उसका काम क्या है, उसने पेंटिंग करनी है ड्यूरिंग क्राउड शूटिंग के दौरान. ऑन द फेसिस ऑफ द प्लेयर, जो भी प्लेयर उसमें शूटिंग में काम करने वाले हैं उनके फेस को पेंट करना है, दैट मीन्स मेकअप करना है. फर्दर वी लर्न दैट द ऑथर इज़ अ पोइट, आगे हमें पता चलता है जो ऑथर है वो पोइट है. वो ज्वाइंस द स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर, वो एक्टर बनने के लिए, स्क्रीन राइटर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, लिरिक्स सॉन्ग लिखने वाला बनने के लिए इसको ज्वाइन करते हैं. ही हैज़ अ क्यूबिकल टू वर्क, क्यूबिकल मतलब क्यूबाइड शेप में. वेयर ही हैज़ टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग, जहाँ पे उसको न्यूज़पेपर कटिंग कलेक्ट करनी पड़ती हैं. द ऑफिस बॉय ऑलवेज कम इन विद हिज कंप्लेन, ऑफिस बॉय हमेशा अपनी कंप्लेन लेके आता है टू द ऑथर के पास, लेखक के पास. द ऑथर थिंक्स दैट शुभू इज़ वन हु ट्रबल्स हिम, ऑथर को ये लगता है कि शुभू ही एक ऐसा पर्सन है जो उसके लिए हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है, मुसीबतें क्रिएट करता है.
एज सुबु इज़ अ ब्राह्मण, जैसे कि सुबु क्या है, एक ब्राह्मण है। द ऑथर थिंक्स ही हैज़ एन अपर हैंड, ऑथर ये सोचता है कि वो एक अपर हैंड है, उसका ऊपर वाला हाथ है। वी सी दैट सुबु इज़ अ रिसोर्सफुल पर्सन, सुबु वो है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। विद द लॉयलिटी, लॉयलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब लॉयल होना, अपने काम के प्रति वफादार होना। दैट सेट्स हिम अपार्ट, जो इसको इन सारी चीज़ों से दूर रखती है। सुबु इज़ अ परफेक्ट वन, सुबु एक परफेक्ट व्यक्ति है फॉर फिल्मों के लिए। एंड फिल्म मेकिंग इज़ इम्पॉसिबल विदाउट हिम, अगर हम सोचें कि उसके बिना फिल्म मेकिंग कोई फिल्म बन सकती है तो उसके बिना इम्पॉसिबल है। एवरीवन लव्स सुबु, सुबु को हर कोई पसंद करता है, प्यार करता है। फॉर बीइंग फ्रेंडली, उसके दोस्ती मतलब दोस्ती भरे नेचर से, और हॉस्पिटेबल मतलब वो क्या करता है, जो वो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करता है, जो मेहमान नवाजी करता है उसके लिए। अलॉन्ग विद मैनी अदर्स, इसके साथ ही सुबु ऑल्सो गेट डज पोइट्री, वो पोइट्री भी राइट करता है। ही वर्क्स फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट, वो स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए भी काम करता है। दैट ऑल्सो हैज़ अ लायर, जो उनका वो वकालतनामा करता है। हाउएवर पीपल कंसाइडेड हिम टू बी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द लीगल कंसल्ट, जो लोग हैं ना उसको एक लीगल कंसल्टेंट मानते हैं, मतलब जो कानूनी कंसल्टेंट है वो मानते हैं। मोर एवर ही इज़ अ लॉजिकल मैन, वो एक लॉजिकल आदमी है। एंड न्यूट्रल माइंडसेट, न्यूट्रल होता है उसका माइंड है जो बिल्कुल ही निरपेक्ष है। इन द ग्रुप, उस पूरे ग्रुप में। वेयर देयर आर ओनली ड्रीमर्स, जहाँ पे सिर्फ सपने देखने वाले हैं। आफ्टर दैट वी लर्न हाउ द जेमिनी स्टूडियो गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आप उसके बाद हमें ये पता चलता है जेमिनी स्टूडियो को कैसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे एक मौका मिलता है टू होस्ट द मॉरल री आर्मामेंट आर्मी, मॉरल री आर्मामेंट आर्मी को होस्ट करने का। दे आर द ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल परफॉर्मर, ये इंटरनेशनल परफॉर्मर का एक ग्रुप है। नेम्ड मॉरल री आर्मामेंट आर्मी, जिसको हम री आर्मामेंट आर्मी के नाम से जानती हैं। वाइल दे डिडंट हैव मोर कम्प्लेक्स प्लॉट और मैसेज, इनके पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्लॉट और मैसेज नहीं है। देयर सेट एंड कॉस्ट्यूम्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, उनके जो सेट्स हैं और उनके कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं, जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। फर्दर अगे अनदर गेस्ट, एक दूसरा गेस्ट आता है जिसका नेम क्या है, स्टीफन स्पेंडर, ये दूसरा गेस्ट है जो आता है। मेक्स अ विजिट टू द जेमिनी स्टूडियो, ये जेमिनी स्टूडियो में क्या करता है, विजिट करता है। हाउएवर टर्न्स आउट, जब वो वापस मुड़ता है, ही इज़ नॉट दैट फेमस एंड मैनी पीपल हैव नॉट इवन हियर्ड ऑफ हिम, वो ना तो फेमस होता है, नॉट दैट फेमस, और ना ही बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सुना होता है। मोर एवर ओइंग अ लैंग्वेज बैरियर, मैनी could नॉट अंडरस्टैंड हिम, इवन कि उसकी जो लैंग्वेज चेंज है उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको समझ भी नहीं पाते। थस इज विजिट रिमेन्स अ मिस्ट्री, उसकी विजिट है जो वहाँ पे एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। मिस्ट्री क्या बोलते हैं, जो रहस्य बन के रह जाती है। अनटिल आफ्टर मैनी ईयर्स, उसके बहुत सारे सालों बाद, द ऑथर्स आर स्टीफन्स नेम इन द बुक, ऑथर है स्टीफन का नेम देखता है कि इसमें बुक में देखता है। एंड रिकॉग्नाइज हिम फ्रंट हिज विजिट टू द स्टूडियो, और उसके विजिट फ्रंट से ही पहचान लेते हैं, इस स्टूडियो की विजिट से। इस स्टोरी का हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका नतीजा क्या मिलता है। टू सम अप पोइट एंड पैनकेक समरी, अगर हम इसकी पोइट और पैनकेक की समरी को सम अप करें, वी लर्नड अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लर्न करते हैं इन डिटेल में। एंड इनसाइड फंक्शनिंग एज वेल एज द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एन इन्फेंसी, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है ना वो एक बचपन बन के रह गया, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें जैसे जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो अपने असली फेस को छिपाने के लिए कितना मेकअप करते हैं, और उनको कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है अपने अगली फेस को छिपाने के लिए। सो दिस वन वाज द समरी ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ पोइट एंड पैनकेक्स। This is your sixth chapter from the Flamingo book. So thank you all for watching. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you all.